हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले खनिज कहते किसे हैं? तो खनिज जो होते हैं वह भूमि के अंदर से भूमि की खुदाई करके निकाले जाते हैं। भूमि के अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं, कई प्रकार के तत्व हैं, उनको जब खुदाई करके निकाला जाता है तो उसके लिए खनिज कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जो खनिज हैं उनकी संख्या, जो अंतर्राष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ है उसने खनिजों की संख्या 4660 बताई है, जिसमें से 200 खनिज व्यापार एवं उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो ये खनिज होते हैं इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। ये इन खनिजों में से कई उपयोग की वस्तुएं बनती हैं, जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें सिलिका, चूना पत्थर, फॉस्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर के लिए भी खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के स्वरूप, संरचना, आयु ज्ञात करने के लिए भी खनिजों का अध्ययन किया जाता है। जो खनिज होते हैं यह जो है सेलों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय छायांतरित चट्टानें होती हैं, उनमें जस्ता, तांबा, सीसा आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे पोटास, नमक, सोडियम आदि। इसके बाद कुछ खनिज जो होते हैं वह धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी बनते हैं। इसके अलावा हमारे भारत देश में जो खनिज हैं वह प्रायद्वीपीय चट्टानों में, गुजरात एवं असम के क्षेत्र में, राजस्थान में, उत्तरी मैदान आदि में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो खनिज हैं उन खनिजों का के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के खनिजों में बांटा गया है। तो जो खनिज होते हैं इनमें पहले होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज और तीसरे होते हैं ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज क्या है? धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे धातुएं बनती हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। इसके अलावा और भी कई प्रकार की धातुएं हैं जो खनिज हैं। अधात्विक खनिज वे हैं जैसे अभ्रक है, नमक है, और इसके अलावा चूना पत्थर है, संगमरमर है। तो इस तरह से धात्विक खनिज होते हैं। और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आदि होती है। कई जगह पर आपको कई पुस्तकों में केवल 2 प्रकार के खनिज मिलेंगे, जिसमें धात्विक और अधात्विक होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऊर्जा खनिज को अधात्विक खनिज में ही शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये खनिजों के प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले जो धात्विक खनिज हैं, तो ये धात्विक खनिज में जैसे लोहे अयस्क है, क्योंकि ये खनिज जो होते हैं भूमि के अंदर से अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। और अयस्क शब्द जो होता है तो खनिज जिस रूप में पृथ्वी से प्राप्त होता है उसको अयस्क बोला जाता है। तो लोहे अयस्क में सबसे पहली चीज होती है कि हमारे देश में जो लोहा है वह झारखंड, उड़ीसा, दुर्ग, चित्रदुर्ग आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अलोहे तत्व होते हैं इनका उपयोग अन्य कामों में किया जाता है। अब दूसरी चीज है इसमें तांबा।
तो तांबा जो होता है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक काम में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो विद्युत के तार होते हैं वो अधिकतर तांबे से ही बने होते हैं। इसके अलावा रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है तांबे का। तांबे के अलावा अगला है इसमें बॉक्साइट है, तो इसका भी ये अधिकतर अमरकंटक के पठार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अधातु खनिज में अभ्रक है, तो इसका उपयोग भी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है। अभ्रक मुख्य रूप से काला, लाल, भूरा, अपारदर्शी आदि होता है। इसके बाद चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर का प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट के उसमें कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जो सीमेंट के कारखाने होते हैं वहाँ पर कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का यूज होता है। इसके बाद जो उद्योगों के लिए जो खनिज उद्योग होते हैं तो इनके लिए जो खनन होता है उससे कुछ खतरा भी होता है। खदानों के अंदर सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है, तो वहाँ पर काम करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, कई बार खदानों में जलभराव हो जाता है और कई बार खदान जो होती है उसकी वो छत गिर जाती है, तो इससे हमेशा खतरा बना रहता है और जो इनका संरक्षण करना भी कठिन होता है। कई बार जो कोयले आदि की खदान होती हैं उनमें कई बार आग वगैरह अगर लग जाए तो उसमें जन धन सबकी हानि हो जाती है। तो इस तरह से खनिजों का संरक्षण भी आवश्यक है। अब इसके बाद अगली चीज़ है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वह है ऊर्जा संसाधन में दो प्रकार बताए गए हैं जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले है परंपरागत साधन है और गैर परंपरागत साधन, दो प्रकार इसके बनाए गए। इसमें तो सबसे पहले कोयला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में पहला क्या है? कोयला। कोयला जो है भारी उद्योगों में, ताप विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो ट्रेनें हैं वो भी कोयले से चलती थी, अब हालांकि विद्युत ऊर्जा से चलने लगी हैं। तो इसमें और वर्तमान समय में जो कई कारखाने हैं उनमें कोयले का यूज होता है और कई जगहों पर विद्युत संयंत्रों में भी कोयले का यूज हो रहा है। हमारे भारत देश में गोंडवाना क्षेत्र में कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा में भी कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज़ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को खनिज तेल या तरल सोना भी कहा जाता है। कोयला के पश्चात भारत में जो है पेट्रोल, केरोसिन आदि का उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ पर भारत देश में मुंबई हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर आदि के क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। और अगली चीज़ है इसमें प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस भी एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका उपयोग हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन के रूप में ज़्यादा होता है। आजकल ऑटोमोबाइल्स के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और अगली चीज़ है विद्युत। तो विद्युत का प्रयोग सब लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर विद्युत का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में हर चीज़ विद्युत के जरिए चल रही है। हमारे यहाँ के जो वर्तमान सुख सुविधाओं के साधन हैं वो भी बिना विद्युत के नहीं चलते हैं। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे। अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोतों में
सबसे पहले है परमाणु ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, इसके बाद पवन ऊर्जा, और बायोगैस। तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। इसमें वर्तमान समय में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। सोलर प्लांट जगह जगह लगाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा के जरिए जो है उसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर भी आ गए हैं जिससे खाना भी पका सकते हैं, और भी सौर ऊर्जा के द्वारा कई संयंत्र लगा करके विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा, यह स्रोत भी इसमें के अंतर्गत आते हैं। अब हमें जो ऊर्जा के संसाधन हैं इनका संरक्षण करना चाहिए, इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और इनका सही तरीके से उपयोग हो, उन संसाधनों का संरक्षण हो, क्योंकि ये जो संसाधन है ये जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, तो इनकी मात्रा सीमित है। अगर इनका लगातार अनुचित रूप से दोहन होता रहा तो आगे चल के परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनकी मात्रा निश्चित है। जब वो मात्रा समाप्त हो जाएगी तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इन साधनों का उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए और ये प्रमुख साधन थे, इनको ध्यान से पढ़ें, इनको ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में इन चीज़ों को पूछा जाता है। और आज का टॉपिक इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो देखने के लिए